हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन एपेक्स प्रोग्रामिंग। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारी कौन सी होती हैं, जैसे इफ़ हो गई, इफ़ एल्स हो गई, ठीक है, इफ़ एल्स इफ हो गई। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो इनका यूज़ हम करेंगे और इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे इन एपेक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं। अब लेट सपोज मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक अगर पर्टिकुलर कोड हो, ठीक है, तो वो अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन वो ट्रू हो, वो कोड तभी एग्जीक्यूट हो। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो रही हो तो वो पीस ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैंने ए इंटीजर ले लिया और इसमें मैंने 10 असाइन करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा नंबर है वो 10 से ग्रेटर है या 10 से स्मॉलर है। ठीक है, तो वो मैं कैसे चेक करूँगा, यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ ए इज़ 10 तो हमारा है ही। लेट सपोज मैं इसको 20 यहाँ पे असाइन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ये चेक करूँगा कि हमारा जो ए है वो 10 से ग्रेटर है या 10 से स्मॉलर है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, अगर हमारा जो ए है वो 10 से ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या मैं प्रिंट करवा दूँ सिस्टम डॉट डीबग, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूँ दैट ए इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, और यहाँ पे ए की वैल्यू को हम प्रिंट करवा देंगे। तो लेट्स सपोज यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने क्या करवा दी, ए की वैल्यू प्रिंट करवा दी। अब अगर जो मेरा ए है, ठीक है, अगर वो 10 से ग्रेटर होगा तभी मेरी ये वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी। ठीक है, अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे 10 की वैल्यू ए की वैल्यू अगर 7 कर दूंगा तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो मेरा जो ये कोड है, ठीक है, इफ़ कंडीशन का जो कोड है, इफ़ कंडीशन एक ब्लॉक है। ठीक है, अगर इफ़ कंडीशन जो ट्रू होगी तभी इफ़ ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो जो कोड भी है इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है, इस वाले ब्लॉक के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर हमारी इफ़ कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँ तो अभी के लिए ए में क्या है 10 है और ए में क्या है 20, और 20 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो मेरा जो इस ब्लॉक का जो कोड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके, क्या इसमें आ रहा है सिस्टम डॉट डीबग, क्या आ गया इसमें एरर, विच इज़ नॉट अ वैलिड एपेक्स आइडेंटिफायर। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या सिंगल कोट्स पास करने हैं, यहाँ पे सिंगल कोड पास करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अब हमारा जो कोड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसको डीबग ओनली करके। तो आप देख सकते हो एन ए इज ग्रेटर देन 10 और 20 इसने साथ में ही कर दिया। ओके, 20 साथ में इसने ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं ए इज ग्रेटर देन 10 एंड वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, कोट के अंदर आएगा ये, वैल्यू ऑफ ए इज यहाँ पे इक्वल टू ऐसे कर दिया। तो अब हमारा जो ये है अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन कैन नॉट बी असाइंड, ओहो, यहाँ पे इक्वल टू इसके अंदर आएगा, माय बैड, सॉरी। ठीक है, तो अब हमारी जो वैल्यू है ए की वो अच्छे से प्रिंट हो जाएगी और हमारा जो स्ट्रिंग है वो भी अच्छे से प्रिंट होगा, जिसके ए इज़ ग्रेटर देन 10 एंड वैल्यू ऑफ ए इज़ 20। ठीक है, तो अब ये कोड क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि हमारी इफ़ की जो कंडीशन है वो यहाँ पे ट्रू हो रही है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं 2 पास कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 पास कर दूँ तो ये वाली मेरी जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट ही नहीं होगी, क्योंकि जो इफ़ की कंडीशन है वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि जो इफ़ ब्लॉक की कंडीशन है वो फॉल्स हो गई थी, इसलिए इफ़ ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं इफ़ कंडीशन का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे
हमें तभी आउटपुट मिल रही है जब हमारा इफ़ की जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, ठीक है। अगर मेरी इफ़ की कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है तो मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रही। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि अगर मेरी इफ़ की कंडीशन जो है अगर वो फॉल्स भी हो तब भी मुझे कोई आउटपुट मिले, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एल्स ब्लॉक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एल्स ब्लॉक हमारा कब एग्जीक्यूट होता है, जब हमारा इफ़ की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, उस कंडीशन में हमारा एल्स ब्लॉक चलता है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, अगर हमारा जो नंबर है, ठीक है, अगर हमारा जो नंबर है अगर वो स्मॉलर है 10 से, ठीक है, तो मेरा एल्स का ब्लॉक चलेगा। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ए इज स्मॉलर देन 10 एंड द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, जो भी ए की वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो एल्स ब्लॉक को हम कब यूज करते हैं, जब हमारी इफ की कंडीशंस फॉल्स हो जाए तब हमारा एल्स का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो लास्ट केस में हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिली थी, लेकिन इस केस में हमें जो है वो आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँगा अब डीबग ओनली, तो यहाँ पे देखो ए इज स्मॉलर देन 10 एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 2, ठीक है। तो अब हमारा जो एल्स का ब्लॉक है वो यहाँ पे चल चुका है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि एल्स का यूज़ हम क्यों करते हैं। इसके बाद हमारा आ गया एल्स इफ, ठीक है, इफ एल्स। तो एल्स इफ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हों, ठीक है। जब हमारे पास मल्टीपल चॉइस, अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो ए 10 से ग्रेटर होगा या फिर ए जो है वो 10 से स्मॉलर होगा, सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। एल्स इफ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हों, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे ले लेते हैं, लेट्स सपोज ग्रेड्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, या फिर ऐसे करते हैं यहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं, ग्रेड्स को छोड़ के यहाँ पे ले लेते हैं हम मार्क्स, ठीक है। और मार्क्स लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 70 असाइन करवा दिया। अब मैं ये चाहता हूँ अगर मार्क्स जो हैं, ठीक है, अब मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस होगी, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, पोजीशंस जो हैं वो प्रिंट करवाने हैं। अब लेट्स से ये अगर मैं चाहता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं 80 से ग्रेटर हों, ठीक है, तो उसकी A+ ग्रेड हो। अगर 60 से ग्रेटर हो और 80 तक हो, मतलब 60 और 80 की रेंज में अगर मार्क्स हो तो A ग्रेड हो, ठीक है। अगर 40 to 60 की रेंज में हो तो क्या हो, तो B ग्रेड हो, ठीक है। और अगर 30 to 40 की रेंज हो तब क्या हो, तो C ग्रेड हो। अगर 30 से भी कम है तो वो क्या हो, तो फेल हो जाए, ठीक है। तो हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, फेल, हम उसको फेल प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास A+A B C और फेल, यहाँ पे 5 चॉइसेस आ गई हमारे पास। तो अगर 5 चॉइसेस हैं तो हम यहाँ पे एल्स इफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 या फिर 80 कर लेते हैं, ठीक है। इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 देन यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवा दें हम, सिंपल A+, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या डिस्प्ले करवा दूंगा, A+, ठीक है, एल्स इफ। इसके बाद हमारे पास कंडीशन आ गई एल्स इफ, ठीक है। तो एल्स इफ में क्या होता है, अब यहाँ पे मैं अपनी दूसरी कंडीशन लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा मार्क्स ग्रेटर देन 60 एंड, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन 60 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 80, ठीक है। अगर जो मार्क्स हैं वो 60 से ग्रेटर हैं बट 80 से कम है या 80 के इक्वल हैं, तब यहाँ पे हम क्या डिस्प्ले करवाएंगे, तब हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे A ग्रेड। इसको कॉपी करा मैंने, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं क्या डिस्प्ले करवा दूंगा, यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवाऊंगा A, यहाँ पे मैंने क्या डिस्प्ले करवा दिया, A करवा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको कॉपी कर लूँगा, इसको कॉपी करा, इसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन लेट्स सपोज 40
ग्रेटर देन 40 एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, यहाँ पे बी ग्रेड प्रिंट हो जाए। ठीक है, इसके अलावा फिर से यहाँ पे मैं लिखूँगा एल इफ मार्क्स इज लेट्स सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, सॉरी लेस देन इक्वल टू 40 एंड ग्रेटर देन 30, तब क्या हो हमारा यहाँ पे सी ग्रेड प्रिंट हो जाए। ठीक है, अदरवाइज एल्स क्या हो, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, ठीक है, मतलब मार्क्स उसके 30 से भी कम है, तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देंगे, फेल प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 30 भी नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको फेल, यहाँ पे हम उसको फेल प्रिंट करवा देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल केसेस आ गए। उप्स 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 उप्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल केसेस आ गए। पूरा प्रोग्राम को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं तो हम ऐसे एल्जिफ करके कितने भी यहाँ पे अपने चेक्स जो हैं वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मार्क्स कितने हैं, 70 हैं। ठीक है, तो 70 अगर मार्क्स हैं तो 70 किस रेंज में आ रहे हैं। ठीक है, जो 70 है वो देखो यहाँ पे 60 से ग्रेटर है एंड लेस देन इक्वल टू 80 है, मतलब कि दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, उसको फॉल्स ही रिटर्न करता है। मतलब ये एंड ऑपरेटर में जितने भी कंडीशन होंगी वो सभी जो है वो ट्रू होनी चाहिए, तभी ये ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 70 है वो 60 से ग्रेटर है और 80 से लेस देन है, तो हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पे ए प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट ए, ओके, ए नहीं, यहाँ पे मार्क्स आएगा, मार्क्स मार्क्स ग्रेटर देन 80। ठीक है जी, तो अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारा ए प्रिंट होना चाहिए। तो अगर मैं इसको डीबग ओनली करूँ तो यहाँ पे देखो ए प्रिंट हो गया। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं कुछ और लेट्स सपोज अगर मैं मार्क्स में दे देता हूँ 90। ठीक है, अगर मैं मार्क्स में 90 दे देता हूँ तो 90 कैसे है, 80 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे ए प्लस प्रिंट होगा। इसको एग्जीक्यूट किया, सॉरी यहाँ पे डीबग ओनली आएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए प्लस प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और इनपुट दे के देख लेता हूँ। अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे 50 दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने 50 दिया, तो 50 किस रेंज में आ रहा है, 50 40 से ग्रेटर है और 60 से कम है, तो यहाँ पे बी प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, बी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी, अगर डीबग ओनली करूँ तो यहाँ पे देखो बी प्रिंट हो गया। ठीक है जी, तो ऐसे अगर हमारे पास मल्टीपल चॉइस हैं तो हम एल्जिफ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन एपेक्स प्रोग्रामिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू।